हेलो साथियों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो हमने पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। पहला चैप्टर था अनुपात समानुपात और दूसरा चैप्टर था आय संबंधी। अनुपात समानुपात में लगभग कुल 80 क्वेश्चन है और इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपको जाने वाला नहीं है यदि आप मन लगा के इसको पढ़ते हैं। तो आज की क्लास जो है साधारण ब्याज पर आधारित होगी। हम बात करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की शुरुआत कब हुई? पुराने समय में ऐसा था कि मतलब कोई भी चीज लिया या दिया जाता था तो वस्तु के बदले वस्तु, यदि किसी से हम कोई चीज लिए, मान लीजिए 5 किलो गेहूं लिया, उसके बदले 5 किलो चावल दे दिए या कुछ भी, कोई भी वस्तु, तो उसमें साधारण ब्याज नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य का विकास होने लगा। मनुष्य का विकास होने लगा तो मनुष्य के दिमाग में लालच आ गई। तो उसी लालच की देन है एक साधारण ब्याज। क्या हुआ, कोई वस्तु देने लगा तो उसके बदले एक्स्ट्रा वस्तु मांगने लगा। यदि हम आपको इतने समय के लिए दे रहे हैं, हमको इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो वहीं से साधारण ब्याज का जन्म हुआ। ठीक है, वहीं से साधारण ब्याज क्या हुआ, जन्म हुआ। तो हम इसके बारे में अक्सर आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला पढ़ेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अक्सर आप लोग यही फार्मूला पढ़ेंगे। तो आज हम इसका भी प्रयोग करेंगे। इसके सिवाय सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए एक अलग से फार्मूला बताते हैं आप लोग को। क्या होगा, उसे हल करने में क्वेश्चन आसानी होगी। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का कोई व्यक्ति है। क्या मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने 100 रुपया क्या लिया, उधार लिया 10% की दर पर। कितना? 10% की दर पर। कितना? 10% की दर पे 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 10% की दर पर क्या किया, उधार लिया। तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा 1 वर्ष का? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया। कैसे? इसी फार्मूला में रख देंगे। मूलधन कितना है 100 रुपया, दर कितना है 10%। यहाँ समय मान लीजिए 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया। ठीक है, तो उसका साधारण ब्याज कितना हुआ 10 रुपया। ये तो फार्मूला से था, ये था फार्मूला से। ठीक है, ये क्या था, फार्मूला से था। इसी को हम एक नया फार्मूला बनाते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। तो आपका मूलधन कितना है 100 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाए 100 गुणित दर बटे समय बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा दर इंटू समय। इसी को बोल देते हैं दर, मतलब रेट और RT। ठीक है, यदि आप साधारण ब्याज निकालना चाहते हैं तो दर और समय का गुणा कर देंगे, जो होगा साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। एक फार्मूला हम यूज आगे करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला का यूज आगे करेंगे। आपको
अभी कम समझ में आ रहा होगा, अभी क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम मिश्र धन निकालना हुआ तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन बराबर आप लिखेंगे डायरेक्ट, मिश्र धन बराबर 100 प्लस क्या होता है 100 प्लस ब्याज, 100 प्लस ब्याज यानी RT। मिश्र धन बराबर क्या निकालेंगे 100 प्लस ब्याज यानी RT। ब्याज क्या है RT है, साधारण ब्याज बराबर क्या है RT है, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग करेंगे, आपको अभी समझ में आएगा, अभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। रामू ने 10,000 रुपये 5% की दर पर 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया, 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा तथा मिश्र धन भी बताइए, तथा मिश्र धन कितना होगा। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, रामू ने 10,000 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष के लिए क्या किया उधार लिया। पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा, उसके बाद मिश्र धन भी बताइए। 2 वर्ष के बाद उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा और मिश्र धन भी बताइए। तो हमने पहले इसको हम यहाँ लगाते हैं, पहले जो सब लोग आप जो फार्मूला जानते हैं उस पे लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 10,000 है, दर कितना है 5% और समय है 2 वर्ष बटे 100। 0 से 0 कट गया, क्या 100 पंचे 500 यानी 100 गुणित 5 गुणित 2, तो क्या है 1,000 क्या है साधारण ब्याज आया। ये क्वेश्चन आपका अभी हम बेस मजबूत करने के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे यह चैप्टर में आप देखेंगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी होंगे, ठीक है। आप जल्दबाजी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपका साधारण ब्याज क्या है 1,000 रुपये। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसे सब लगाते हैं, ऐसे सब लगाते हैं। हमने आपको बताया था एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला, एक हमने बताया था साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी SI बराबर RT बताया था। R मतलब क्या दर और T मतलब समय,
यही हमने आपको बताया था। तो RT कितना है, R कितना है 5%, समय कितना है 2 वर्ष, यानी क्या हो गया 10 क्या है आपका SI है। कोई भी धन कितना होता है, ये मूलधन है, कितना है 100% है, यानी हम कह सकते हैं 100% बराबर कितने के 10,000 कह सकते हैं। 100% बराबर 10,000 के, तो 1% बराबर कितना 10,000 बटे 100 के। तो 10% बराबर क्या क्या हमको निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, ये 10,000 बटे 100 बटे 10, 0 0 कट गया। तो ये आपका क्या आ गया 1,000 आ गया। ये क्या आ गया साधारण ब्याज। 100 क्या था 100% कोई भी धन होता है 100% होता है, यानी मूलधन क्या था आपका 100%। तो 100% किसके बराबर हो गया 10,000 के, और ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से ये भाग हो गया और 10 का मान निकालना था, क्योंकि 10 का मान क्या पूछा था साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आ गया 1,000 क्या आपका साधारण ब्याज आ गया, 1,000 आपको ये साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ 1,000 निकाला, ये फार्मूला का यूज करते हैं, ये बिना फार्मूला से, ये फार्मूला का यूज करके और ये बिना फार्मूला से, सॉरी बिना फार्मूला से। तो मिश्र धन पूछा था, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था 10,000 और प्लस 1,000, यानी कुल 11,000 हो गया। ये क्या मिश्र धन है। आप यहाँ इस तरीके से लगाएंगे तो मिश्र धन के लिए हमने बताया था 100 प्लस RT, हाँ ये बताया था ना पीछे। तो मिश्र धन के लिए बताया था यानी 100 प्लस RT, 100 प्लस RT। ठीक है, तो RT क्या था आपका 10 था, यानी 110। मिश्र धन क्या हो गया 110, मिश्र धन आपका 110 हो गया। इसको मिटाते हैं, मिश्र धन क्या हो गया 110 हो गया, यानी 100% बराबर क्या है 10,000 की 100% क्या है मूलधन। ये मूलधन कितना है 10,000 के बराबर, हमको मान कितने निकालना है 110 का। ये बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटे 100, तो 110 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटे 100 इंटू 110, 0 0 कट गया, ये क्या आ गया 11,000। तो अधिकतर हम इसी का प्रयोग करेंगे। अभी आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलें तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है देखिए 7200 रुपए के मूलधन का 7200 रुपए के को
7200 रुपये के मूलधन पर मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है। 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा लगाइए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग। साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए देखते हैं। हम पहले लांग लगाते हैं, उसके बाद जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया है उससे लगाते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? वही मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन कितना होगा? 7200। दर कितना है? थोड़ा यहाँ लिखते हैं। मूलधन कितना है? 7200। दर कितना है? 50/3। समय कितना है? 9 महीना है। ध्यान दें, ये 9 महीना है। हमेशा इसको क्या करेंगे? वर्ष में बदलेंगे। ठीक है, तो बटे 100। इसको एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने, यानी 12 से भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए काटते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। 0 से 0 कट गया। तो आपका साधारण ब्याज कितना है? 72/50। यहाँ कुछ बचा नहीं, तो 0 5 दूनी 10 5 7 35 से 3600। तो साधारण ब्याज कितना है? 3600। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है? 3600। कहीं गलती हुआ क्या? चेक कर लेते हैं। पचास बटा 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। यहाँ 4 है ना, सॉरी यहाँ 4 बचा है ना अभी। तो 72/50/4, तो 18 चौका 72 और 18 बचे 90। अब सही है, और कैलकुलेशन गलती हो गया। तो यहाँ 4 बचा था ना, वही छूट गया था। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन आपका क्या था? 7200 रुपये। दर कितना था? 50/3%। समय कितना था? 9 महीने। 9 महीने को क्या वर्ष में बदल लेंगे? 9 महीने को कितना वर्ष में बदल लेंगे? तो आपका ये आ गया, यानी साधारण ब्याज क्या हो गया? 900 रुपये। और हमने ट्रिक से क्या बताया था? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? RT। क्या होता है? RT। RT क्या है? 50/3 और 9 महीने हैं, इसको वर्ष में बदल लीजिए। तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, 2 पोजीशन में 2। तो साधारण ब्याज यहाँ का 25/2 यही है, यानी 7200 का है मूलधन, यानी 100% बराबर क्या? 7200
और हमको कितने का मान निकालना है, 25/2 का, क्योंकि साधारण ब्याज पूछा था। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 7200/100, और कितना मान निकालना है, 25/2 का। तो 25/2 क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 25/2 इधर गुणा हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और 2 36 में 72, तो 25 छक्का 150, कैरी कितना लगा 15, और 25 3 75, और 75 5 80, और 900। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देखिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया, चले निकाल लीजिए उसको। चलिए हो गया होगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और लिखिए। देखिए 5400 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी गई। करा है 5400 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज पर दी गई। 5400 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज की राशि पर साधारण ब्याज की दी गई। यदि 5 साल बाद राशि, यदि 5 साल बाद करा है, यदि 5 साल बाद, यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई, 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी, और कुल राशि की, कुल राशि की आधी, कुल राशि की आधी शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। बची हुई राशि बताएं, पूछ रहा है बची हुई राशि बताएं, बची हुई राशि बताएं। लगा इसको। 5400 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि को आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि को बताएं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बची हुई राशि बताएं। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम अब उस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, आप लोग इसको लगाइएगा। अब हम डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हमने साधारण ब्याज बराबर क्या बताया था, RT, R मतलब दर, T मतलब समय। तो साधारण ब्याज आपका क्या हो गया, 5 साल और उसके बाद
8%, यानी 8 गुणित 5 यानी 40%। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 100 + 40 यानी 140। मिश्र धन बराबर 140 है। तो क्या पूछा है, कहा शेयर बाजार में निवेश कर दीजिए, बची हुई आधी राशि को बताएं। देखिए कुल राशि कितनी होती है, यानी 5400 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज की दी गई, यानी 5 साल बाद जो भी मिलेगा कुल मिला के पूरा मिश्र धन के रूप में मिलेगा, यानी 5400 रुपये राशि पर कितना ब्याज मिला। ठीक है, उसके बाद आधा क्या किया, शेयर बाजार में निवेश कर दिया, आधा क्या किया, शेयर बाजार में निवेश कर दिया। पूछ रहा बची हुई राशि। ठीक है, तो इस पूरा क्या, इसका आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया, फिर आधा बचा, यानी हम कर सकते हैं 100% बराबर क्या, 5400 के। तो हमारा पूछा कितना, 70%, यानी 1% बराबर 54/100 के, और 70 बराबर 70 के। ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 0 7 चौक 28, 7 5 35, 35 2 37, 7 चौक 28 का 8, 7 35 2 37। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जितनी भी राशि थी उसका आधा, यानी कह लीजिए जितनी भी राशि पाया 5 साल बाद, यानी मूलधन मिलाया होगा, उसके बाद क्या जितना उसको ब्याज मिलाएगा पूरा उसी को जोड़ के तो आपका मिश्र धन हो रहा था, उसी को जोड़ के मिश्र धन हो रहा था। तो उसको मिलाने के बाद कितना आ गया, यानी आधी राशि 80, तो आधी कितना है 3780। नहीं समझ में आ रहा, इसको लांग लगा देते हैं, आपको इसको हम लांग में लगा देते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर वही, मूलधन कितना है 5400, दर कितना है 8, समय कितना है 5 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 पंचे, ये 8 पंचे 40, ये 0 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 20 से 21, यानी 2160 रुपये का ब्याज आया। 2160 रुपये आपका ब्याज आया, 2160 रुपये ब्याज आया। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज की, यही आपको बताया था। तो मूलधन कितना है 5400 और ब्याज कितना है 2160 रुपये, यही है। तो 0 6 और 4 1 5 और 5 2 7, यानी इतना कुल राशि पाया। इतना क्या 5 साल बाद कुल मिला के 7,560 रुपये पाया। और कह रहा है क्वेश्चन की आधा शेयर बाजार में क्या कर दिया, निवेश कर दिया। तो आधा इसके बाद पूछ रहा है बची हुई राशि बताइए। तो आधा जब शेयर बाजार में निवेश किया, आधा मतलब हम 2 से भाग दे दें तो बची हुई राशि मालूम हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बची हुई राशि, तो 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16 और 1 को 0, तो 3780 रुपये, 3780 रुपये ये बची हुई राशि है, यही आपको पूछा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चले आगे। चलिए इसको उतार लीजिए।
अगला क्वेश्चन है 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है। कह रहा है 3 साल के लिए 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि 15,000 रुपए की राशि 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है। राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है। साधारण ब्याज 3600 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पता लगाएं। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पता लगाएं। ठीक है, लगाइए। 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है। कह रहा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर पता लगाएं। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पता लगाएं। ठीक है, चले आगे। 1 मिनट। चलिए इसको लगाते हैं। आपका मूलधन कितना दिया है? 15,000। और उसके बाद और साधारण ब्याज कितना दिया है? 3600 रुपये। समय कितना दिया है? समय बराबर 3 वर्ष दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। दर बराबर क्वेश्चन मार्क निकाल देंगे हम लोग। वही चीज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना है? 3600 रुपये। मूलधन कितना है? 15,000। दर हमको बताना है। समय कितना है? 3 वर्ष इंटू 100। 0 0 कैंसिल और काट दीजिए। ये 0 कैंसिल और इससे 3 से 3 बढ़ेंगे 36। तो ये 15 इस तरफ आ जाएगा। तो 15 बटे 12 बटे 15 बराबर दर के। तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो दर क्या आ गया? 4 बटे 5%। दर कितना आया? 4 बटे 5%। कहीं गलती हो गया क्या फिर? तो ओके, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है। तीन साल के लिए 15,000 रुपए की राशि 3600 रुपये। प्रतिवर्ष ब्याज की दर होता है प्रतिवर्ष। तो यानी 1 वर्ष का पूछ रहा है। तो 15,000 बटे 3600 बटे 100 3 बटे 15,000। तो 2 0 कैंसिल 1 कैंसिल। बढ़ते हैं 36 5 में 10 5 हैं 15। कैलकुलेशन गलती हो गया था।
तभी सोच रहे हैं कहाँ गलती हो रहा। देखें कैलकुलेशन थोड़ा गलती हो गया था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 था। यानी साधारण ब्याज कितना है 3600, मूलधन कितना है 15,000, दर हमको निकालना है, समय कितना है 3 वर्ष। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 3 बरह में 36, 120 आया, 15 अट्ठे 120, यानी दर बराबर कितना है 8%। कैलकुलेशन गलती हो गया था कहीं, कैलकुलेशन कहीं गलती हो गया था इसलिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये था आपका नॉर्मल तरीका, यानी जो सब लोग लगाते हैं कि भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, दर निकाल दिए। मगर क्या है, हम इससे अलग बताएंगे आपको, इससे हम आपको अलग बताएंगे। लेकिन ये 3 वर्ष के लिए दर दिया था, हम 1 वर्ष का दर निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का दर कितना हो जाएगा 3600 बटे 3, यानी 1200 रुपये हो जाएगा ब्याज। सॉरी दर बोल रहे हैं, साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का निकाल लेंगे 1200, 1 वर्ष का निकाल लिए 1200। ठीक है, यानी आपको 1 वर्ष में मिलता है 15,000 रुपये का, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1200, इसलिए 1 रुपये का, यहाँ रुपया लिख लीजिए यहाँ भी, तो 1200 बटे 15,000। तो हमको क्या निकालना है, यानी दर निकालना है। 100% पे कितना मिला है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% पे आपका हो जाएगा 1200 बटे 15,000 इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, और 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8%। आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो साधारण ब्याज आपको दिया है कितना 3 वर्ष को दिया है, तो इसको 1 वर्ष में बदल लेंगे। 1200 रुपये था, 3600 था, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 1200, तो 15,000 रुपये का 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है 1200, तो 1 रुपये पे, इसलिए 100 रुपये पे, तो प्रतिशत दर कितना आ गया 8%। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब 5500 रुपये के मूलधन को सालाना 3% ब्याज की दर पर, जब 5500 रुपये को, जब 5500 रुपये को के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है। 3% की ब्याज दर पर, की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है, 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है। तो पूछ रहा है वर्ष, तो वर्ष के अंत में अर्जित
साधारण ब्याज कितना होगा। करार जब 5500 रुपए के मूलधन को साधारण सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए दिया जाता है तो वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, चलो देखिए वही चीज पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से बताएंगे जैसे सब लोग जानते हैं। वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है 5500, दर कितना है 3%, समय कितना है 8 महीना। पिछली क्वेश्चन बताया था महीने को क्या गया वर्ष में बदल गए बटे 100। 0000 कट गया, 3 चौका 12, 4 दूनी 8। कहीं देखिएगा मिस्टेक तो नहीं है, कुछ बचा है नहीं। तो 55 गुणित 2 बराबर क्या हो गया 110 रुपया। साधारण ब्याज कितना आया 110 रुपया। कैलकुलेशन आप अपना कीजिएगा, ये नहीं हमारे चक्कर में पड़ जाइए। तो हमारे चक्कर में रहेंगे तो हमारे चक्कर में रह जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन क्योंकि आप परीक्षा में खुद बैठेंगे ना कि हम बैठेंगे। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेशन हमारा ना देखिए आप अपना करिए कैलकुलेशन, हमारा केवल मेथड हम कैसे लगा रहे हैं वही ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसको हम उस तरीके से कैसे लगा सकते हैं। हमको साधारण ब्याज पूछा था यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो बताए थे RT। आर कितना है 3 है, समय कितना है 8 है, यानी इसको वर्ष मतलब 3 चौका 12, 4 दूनी 8, यानी हमको क्या 2 का मान निकालना है। ठीक है, हमको कितना 2 का मान निकालना है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यानी 100% बराबर कितना दिया है 5500। 100% यानी कोई भी चीज 100% होती है, यानी मूलधन कितना है 100%। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5500 बटे 100। तो मान कितने निकालना है 2 का, यानी हमको साधारण ब्याज पूछा था 5500, यहाँ लगा सकते हैं 5500 बटे 100 इंटू कितना 2, 0 0 कट गया, 55 गुना 110 का। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना। इसको नोट करिए। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति देखिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% की दर पर 6% की दर पर 6% की दर पर 10 महीने के लिए 10 महीने के लिए 400 रुपये है। 10 महीने के लिए साधारण ब्याज
400 रुपये है। इतना के लिए 400 रुपये है, 400 रुपये है। तो पूछ रहा है आपको मूल राशि का पता लगाएं। मूल राशि का पता लगाएं। मूल राशि का पता लगाएं। ठीक है, यानी अब क्या पूछ रहा है आपको? मूलधन पूछ रहा है। क्या आपको इस समय अब मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने साधारण ब्याज निकाला, मिश्र धन निकाला, मगर अब क्या पूछ रहा है? मूलधन आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको दर कितना दिया है? दर दिया है 6%, यानी आर का मान दिया है 6%। समय कितना दिया है? 10 माह। इसको वर्ष में बदल लेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। अभी रुकिए, 400 रुपये का दिया है आपको, साधारण ब्याज दिया है। कह रहा है ना एक निश्चित राशि पर, यानी मूलधन। ये क्या निश्चित राशि मतलब? मूलधन। साधारण ब्याज 6% की दर पर 10 महीने के लिए कितना है? 400 रुपये है। 10 महीने के लिए 400 रुपये है। तो यहाँ एसआई कितना हो जाए? एसआई मतलब क्या हो जाए? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 6 गुणित 10 बटे 12, 6 गुणित 10 बटे 12, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, यानी साधारण ब्याज कितना है? 5%। यानी हम कह सकते हैं 5% बराबर कितना? 400 के। 1% बराबर कितना? 400 बटे 5 के। यानी हमको 100% का मान यानी मूलधन निकालना था। तो कितना हो जाएगा? 5 8 40, यानी 8000 की। मूलधन कितना है? 8000 की। आपको समझ में आ रहा होगा ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% की दर पर 10 महीने के लिए कितना है? 400 रुपये है। तो मूल राशि का पता लगाए। मूल राशि का पता लगाए। तो हमने पहले यहाँ पर क्या दिया था? यहाँ पर दिया था एक ही साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है? 5%, यानी 5% बराबर 400 के 1% बराबर 5 से भाग दे देंगे, यानी 100% बराबर, यहाँ काटे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 100% बराबर 8000, यानी 100%, यानी आपका मूलधन। ठीक है, आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं इसको लांग में लगा लीजिए। यही तरीका घिसा पिटा हुआ पुराना जो सब जानते हैं। इसको ऐसे लगा लीजिए, यहाँ से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 400। मूलधन निकालना है। दर कितना दिया है? 6%। समय कितना है? 10 माह, यानी 12 बटे 100 के। तो 6 दूनी 12, 2 पंचा 10 और 5 बीसा में 100, 20 का इधर गुणा हो जाएगा। तो 400 गुणित 20 बराबर क्या हो जाएगा? बचा मूलधन। ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8000 का है मूलधन है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। समझ में आया? ऐसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं। वीडियो थोड़ा क्वेश्चन आज कम हुए हैं। कल से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और बढ़ा कर रखेंगे। तो आप इसको रिवीजन करिएगा। कल से क्वेश्चन धीरे धीरे कल से लेवल उठेगा। आपका क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे उठेगा। ठीक है, तो यदि क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।